राजी हैं हम राजी हैं अल्लाह की तकसीम पर। औरों को मिले हैं मालो ज़र, हमको मिली तालीम पर। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी। सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके सामने सूरह इखलास और सूरतुल लहब की तफसीर बयान की जाएगी। सूरतुल इखलास को इखलास इसलिए कहा जाता है कि इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी खालिस तौहीद को बयान कर दिया है, और इसको इखलास इसलिए भी कहा जाता है कि इसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो अपने बंदों को निजात अता फ़रमाते हैं। कुल हुवल्लाहु अहद, इसमें लफ्ज़ कुल से मुराद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया जा रहा है, और फिर आप अलैहिस्सलाम के बाद आपके जितने भी वरासा यानी उलमा हैं उनको हुक्म दिया जा रहा है कि सारी दुनिया को पैगाम पहुँचा दो। हुवल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह जो है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़ाती नाम है, और ये ऐसा नाम है कि जिसको मुशरिकीन मक्का भी जानते थे। जैसा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में कई मुकामात पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूछा, क्या नबी इनसे पूछिए कि कौन है जो तुम्हें रिज़्क़ देता है, तुम्हें पालता पोसता है और सारी कायनात को पैदा करने वाला है। तो ये कहेंगे कि अल्लाह, यानी अल्लाह को ये सारे लोग पहले ही जानते थे। तो बाज़ मुफस्सिरीन का ख़्याल है कि यहूद व नसारा ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि जिस खुदा का तुम तसव्वुर पेश कर रहे हो उसका हमें नसबनामा तो बताइए तो सही कि उसका बाप कौन है, उसका दादा कौन है, यानी नसबनामा बयान कीजिए। तो उसके जवाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह सूरत नाज़िल फरमाई कि दूसरे खुदाओं की तरह अल्लाह ऐसा नहीं है कि उसका कोई खुदा हो या उसका कोई बाप हो या उसका कोई दादा हो। वो ऐसा खुदा है जो वहदहु ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं, ना उसका कोई बाप है और ना उसकी कोई औलाद है, वो अकेला है। अल्लाहुस समद, वो बेनियाज है। बेनियाज से मुराद ये है कि उसको किसी भी तरह की कोई हाजत नहीं है, ना उसको खाने पीने की हाजत है, ना उसको किसी मददगार की हाजत है, ना उसको किसी ख़ानदान की हाजत है। वो बिल्कुल बेनियाज है। किसी भी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसकी उसको ज़रूरत हो, हत्ता कि उसको अपने आबिदीन की, अपनी इबादत करने वालों की भी ज़रूरत नहीं है। ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को हुक्म दिया है ना कि तुम मेरी इबादत करो, तो इंसान ये समझें कि अल्लाह को हमारी ज़रूरत पड़ गई है, हमारी इबादत की ज़रूरत पड़ गई है। तो ऐसी बात नहीं है। अल्लाह तो तुम्हारी इबादत से भी बेनियाज है, बल्कि तुम इबादत करते हो तो तुम अपने फ़ायदे के लिए इबादत करते हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तुम्हारी इबादत की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो इस काबिल है, वो ऐसी ज़ात है कि उस ज़ात का ये हक़ है कि उसकी इबादत की जाए। जब तुमने उसको अपना खुदा मान लिया, बादशाह मान लिया, पैदा करने वाला मान लिया, तो अब तुम्हारे ऊपर हक़ है तुम इसकी इबादत करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी इबादत का कोई ज़रूरतमंद नहीं है, वो बिल्कुल बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, जिस तरह ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुदा का बेटा कह दिया और सालिसो सलासा का अजीब अकीदा पेश किया, फिर यहूदियों ने उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दे दिया। तो ये दीन इस्लाम ऐसा दीन है कि जिसमें इस तरह के खुराफाती अकीदे की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। अल्लाह वो ज़ात है, अल्लाह वो खुदा है, लम यलिद वलम यूलद। न यहूदियों ईसाइयों की तरह उसका कोई, यहूदियों ईसाइयों के अकीदे की तरह इस अकीदे में, इस्लामी अकीदे में खुदा का कोई बेटा नहीं है। अल्लाह कहता है ये जितने भी लोग हैं, मुशरिकीन हैं, यहूद व नसारा हैं, जिस तरह इन्होंने अपने खुदा के मुतल्लिक़ अजीब अजीब अकायद बना लिए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि उन अकायद की तरह मुसलमानों का कोई ऐसा अकीदा नहीं है कि खुदा की कोई औलाद हो। अल्लाह ऐसी ज़ात है कि ना उसका कोई बेटा है, ना उसका कोई बाप है। वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी ज़ात है कि उसका कोई हम पल्ला भी नहीं है, उसका कोई शरीक भी नहीं है, उसके जैसा भी कोई नहीं है। वो अपनी ज़ात में भी अकेला है, वो अपनी सिफ़ात में भी अकेला है, वो अपने कामों में भी अकेला है, और वो ऐसी ज़ात है कि जिसके मुतल्लक हर चीज़ के बारे में हम कह सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुतल्लक हर चीज़ में कोई भी उसका बराबर का शरीक नहीं है। तुम ये कहो कि चलो मान लेते हैं
उसकी औलाद नहीं है, उसका बाप नहीं है, लेकिन उसके जैसा तो कोई होगा? अल्लाह कहते हैं नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। जिस तरह वो ख़ानदान से बेनियाज है, इसी तरह वो ऐसी ज़ात है कि उसके बराबर का, उसके हम पल्ला का भी दुनिया कायनात में कोई नहीं है। तो ये एक ऐसी सूरत है, ये तौहीद के एतबार से इतनी ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसे सुलुसुल कुरान का दर्जा अता किया। यानी ये अकेली सूरत जो है, अगर इसको कोई इंसान पढ़ ले तो वो 1/3 कुरान का सवाब पा लेता है। और इससे मोहब्बत करने की वजह से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत की जो है वो ज़मानत दी है। यानी एक सहाबी ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैं अब नमाज में दूसरी सूरतों के साथ सूरह इखलास इसलिए पढ़ता हूँ कि मुझे इससे मोहब्बत है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुझे सूरह इखलास से मोहब्बत है तो अल्लाह इस मोहब्बत की वजह से तुझसे मोहब्बत करते हैं। और एक जगह पे ऐसे है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुझे इस सूरत से मोहब्बत है तो तुझे इस सूरत से मोहब्बत अल्लाह के जन्नत में ले जाएगी। यानी इतनी ज़्यादा अहमियत की हामिल ये सूरत है। तो सूरह इखलास को जो है वो हमें सवाब की नीयत से भी पढ़ना चाहिए, और इसके जो तकाज़े हैं ना तौहीद वाले, उसके ऊपर भी पूरा पूरा अमल पैरा होना चाहिए। ये एक ऐसी सूरत है जो अल्लाह का इंट्रोडक्शन पेश करती है। उसके बाद जो सूरह लहब है, ये वाहद सूरत है, सूरह लहब, जिसमें किसी काफिर का नाम लेके उसे सरजनश की गई। कुरान मजीद फुरकान हमीद में कहीं पर भी बहुत से मुकामात पे कुफ़ार को सख्त से सख्त बातें की गई, उनके लिए सख्त सज़ाएँ जो हैं वो बयान की गई। लेकिन कोई और मुकाम ऐसा नहीं है जिसमें किसी काफिर का नाम लेके उसको सरजनश या डबट की गई हो। ये वाहद अबू लहब बदबख्त बेईमान इंसान था कि इसकी बदबख्ती और बेईमानी का ये आलम था कि अल्लाह ने इसका नाम लेके इसकी सरजनश की है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि ज़माना जाहिलियत में वो अगरचे जाहिल लोग थे और वो इंसानियत के उसूलों से मावरा होकर ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन ऐसे माहौल और ऐसे हालात में भी ये लोग जो हैं वो सुलह रहमी यानी रिश्तेदारियों को मिलाना, रिश्तेदारियों की कदर करना, इसकी अहमियत से वाकिफ़ थे। और जाहिलियत से ताल्लुक़ रखने वाले भी आपस में रिश्तेदारियों को जोड़ने वाले थे। तो अबू लहब जो है वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चचा था। अब बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब के जितने भी नबी अलैहिस्सलाम के ख़ानदान के लोग थे, उन्होंने अगरचे इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साथ भी नहीं छोड़ा। वो नबी अलैहिस्सलाम की हिमायत करते रहे थे, अगरचे उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। तो ये वाहद शख्स था जिसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इनकार भी किया और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिमायत भी नहीं की, बल्कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की राह में रोड़े अटकाए थे। तो इसने वो जाहिलियत का उसूल, जाहिल लोग भी ये समझते थे कि रिश्तेदारी की अहमियत होती है, इसने उसको भी नहीं समझा। यही वजह थी कि इसका नाम लेकर जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको डबट की है कि तुम जो है एक तरफ तो तुमने कुफर किया, दूसरी तरफ तुमने रिश्तेदारी का भी लिहाज नहीं रखा। और एक रिवायत है कि जिसमें ये बताया गया है कि अबू लहब जो है वो नबी अलैहिस्सलाम का हमसाया भी था। तो कितने ताल्लुक़ हो गए, एक इस्लाम के ताल्लुक़ से इसका नबी अलैहिस्सलाम से रिश्ता बनता था, दूसरा रिश्तेदारी की हैसियत से नबी अलैहिस्सलाम से रिश्ता बनता था, और तीसरा हमसाये की हैसियत से नबी अलैहिस्सलाम से इसका रिश्ता बनता था। इनसे तीनों की लाज नहीं रखी, तीनों का लिहाज नहीं रखा और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुखालफत की। और आका अलैहिस्सलाम बाज़ारों में जाते हुए लोगों को तबलीग करते थे और ये पीछे कहता था इसकी बात ना मानना, ये झूठा है, ये मजनू है, माज़अल्लाह, ये पागल है। और बाद रिवायात में है कि ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रोड़े और पत्थर मारता था, खून बह बह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जूते मुबारक में भर जाता था। पूछने वाले पूछते ये कौन है, तो बताया जाता है ये चचा है जो अपने भतीजे को इस तरह तकलीफ़ पहुँचा रहा है। और इस्लाम की दुश्मनी में सबसे आगे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 2 बेटियों की जो है वो रिश्ते मंगनी इसके दोनों बेटों से शादी हुई थी, दोनों बेटों के साथ। और इसने अपने दोनों बेटों को कहा कि अगर तुम मेरे साथ ताल्लुक़ रखना चाहते हो तो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक दो, फिर मेरा तेरे साथ ताल्लुक़ कायम होगा, वरना तुम मेरे बेटे नहीं हो, मेरे घर से निकल जाओ। और बेटों ने बाप की बात को मानते हुए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दोनों बेटियों को तलाक दे दी। अब तुम भी तो बेटियों वाले हो और तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि बेटियों और बहनों का दुख क्या होता है जब किसी की दोनों बेटियों को तलाक दी जाएगी, उसके दिल पे क्या बीतेगी। ये इतना बदबख्त है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस तरह तकलीफ़ पहुंचाता था। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो कहा करते थे, यार बनी अब्दे मनाफ, क्या इस तरह के हमसाये होते हैं?
हमसाए इस तरह तकलीफ़ें देते हैं। इसकी बदबख्ती का ये आलम था। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम पे जब कुरान नाज़िल हुआ तो इस बदबख्त का नाम लेके अल्लाह ने इसकी हलाकत का तज़किरा किया, इसके बुरे अंजाम का तज़किरा किया और सारी दुनिया में इसको ज़लील और रुसवा करके रख दिया था। और जब नबी अलैहिस्सलाम ने कोहे सफ़ा के ऊपर चढ़ के तबलीग की, लोगों को दीन की तरफ बुलाया, तब ये शख्स था जिसने कहा था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमने इसलिए हमें यहाँ पे जमा किया है। तब मन लगा या मोहम्मद माज़ अल्लाह, कहने लगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम बर्बाद हो जाओ, माज़ अल्लाह तुम तबाह हो जाओ, तुमने इसलिए हमें यहाँ पे जमा किया है। तो उसके जवाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान नाज़िल किया, फरमाया तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब तुम कौन होते हो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलाकत की बद्दुआ देने वाले? अगर तुम नबी अलैहिस्सलाम को इस तरह की बातें करते हो, आसमानों से कायनात का रब अपने नबी का दिफा करते हुए कहता है अबू लहब तुम बर्बाद हो जाओ, तुम तबाह हो जाओ, तेरे लिए हलाकत। मागना नू मालू व मा कसब, ये इतना बदबख्त है। अल्लाह फरमाते हैं ना तो इसके माल ने इसको फ़ायदा दिया और ना इसको इसकी औलाद ने फ़ायदा दिया। ये वाहिद शख्स था मक्का के अंदर जिसके पास एक किंतार था, खजाना था। और किंतार जो है वो 5 किलो सोना या 7 किलो सोने के ऊपर बोला जाता है। तो ये वाहिद शख्स था कि जिसके पास किंतार था, यानी 5 किलो सोना या 7 किलो सोना था। अल्लाह फरमाते हैं तू माल वाला भी है, तू औलाद वाला भी है, लेकिन तुमने इस्लाम के साथ जो दुश्मनी की, जो रसूलुल्लाह के साथ दुश्मनी की, इस दुश्मनी की वजह से ना तुझे तेरे माल ने फ़ायदा दिया ना तेरी औलाद ने तेरे फ़ायदा दिया। और ये जब अपने जहन्नम वासल होने लगा था, अपने आखिरी अय्याम में था, अजीब तरह की बीमारी से लग गई थी जिसकी वजह से इसके जिस्म से इतनी गंदी बदबू आती, इतनी गंदी बदबू आती कि कोई इसके पास ना जाता था। और फिर क्या हुआ, इसके बेटों ने किराए के लड़के मंगवा के इसकी लाश को गड़े में फेंकवाया था। एक होता है इज़्ज़त और एहतराम के साथ दफन करना, उसके लिए दुआएं करना, तजीज़ो तकफीन उम्दा अंदाज से का साथ करना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। गड़ा खोद के उसमें फेंकवाया गया था, उसके ऊपर मिट्टी पूर दी गई थी। इतनी बदबू आ रही थी कि कोई इसके पास जाने के लिए तैयार नहीं था। और बेटे आखिरी दिनों में इतना तो हया कर ही लेते हैं बाप का कि उसको अच्छे तरीके से दफन कर दें, लेकिन इसके बेटों ने इतना भी नहीं किया, बल्कि बुरे तरीके के साथ इसको दफन किया गया। ये वो वजूहात हैं जिसके बारे में अल्लाह फरमाते हैं कि ना तो इसको इसके बेटों ने फ़ायदा दिया, ना इसको इसके माल ने फ़ायदा दिया। सयस्ला नारन ज़ात लहब, और अनकरीब दुनिया में ये अंजाम भुगत के गया है। कल क़यामत अनकरीब इसको इससे भी बुरे अंजाम के साथ वास्ता पड़ेगा और इसको शोले मारती हुई आग के अंदर फेंका जाएगा। वम्रातहु हम्मालतल हतब, और इसकी जो बीवी है वो भी इसके साथ ही जहन्नुम में जाएगी और उसके सर के ऊपर लकड़ियों का गट्ठा होगा। अब सूखी हुई लकड़ियों का गट्ठा जब लेकर जाएगी उसकी वजह से और आग भड़केगी, उसको और सज़ा पहुंचेगी और उसको तकलीफ़ महसूस होगी। और ये उसकी बीवी भी अबू लहब के साथ साथ ही नबी अलैहिस्सलाम को इस तरह तकलीफ़ पहुंचाया करती थी। और नबी अलैहिस्सलाम के रास्ते में रोड़े अटकाना, कंडे फेंकना, आका अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहना, और ये सारे काम अबू लहब की बीवी भी साथ साथ करती थी। इसी वजह से नबी अलैहिस्सलाम पे जब ये सूरत नाज़िल हुई तो अबू लहब के साथ साथ उसकी बीवी के लिए भी यही सज़ाएँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाई। फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, और इस औरत के गले में एक रस्सी होगी और इस रस्सी के साथ जो है वो जहन्नुम में जाएगी। बाज़ कहते हैं कि जीदिहा का मतलब ये है कि उसके गले के अंदर जो जेवर है वो जेवर भी साथ लेकर ही जाएगी। यानी उसके गले में जो जेवर था बड़ा उम्दा किस्म का हार था, महंगा किस्म का, तो वो कहती थी कि मैं इसको बेच के नबी अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ इसका पैसा लगाऊंगी और आप अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ पहुंचाने में, आप अलैहिस्सलाम को मुश्किलात पहुंचाने में मैं अपने इस माल की मदद लूँगी। तो अल्लाह फरमाते हैं तुम इस हार को बेच के नबी अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ पहुँचाना चाहती हो, तुम्हें इसी हालत में जहन्नुम में फेंका जाएगा कि तेरे गले के अंदर रस्सी होगी। अब जिसके गले के अंदर रस्सी होगी यकीनन उसकी ज़िल्लत का बायस है, उसके लिए ये बहुत ही बुरा आलम है कि उसको जो है वो कुत्ते की तरह बांध के जहन्नुम में फेंका जा रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि उसकी बीवी का भी यही बुरा अंजाम होगा। तो आखिर में मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे सामने दो मिसालें हैं। एक तरफ अबू लहब की मिसाल है जिसके पास पैसा भी था, चौधराहट भी थी, हुस्न जमाल भी था, बेटे भी थे, फ़ख्र करने की सारी चीज़ें उसके पास मौजूद थी। और दूसरी मिसाल हमारे सामने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है कि जिनके पास मालो दौलत भी नहीं है, रंग काला है, होंठ मोटे हैं, हबशी नस्ल है, ज़र खरीद गुलाम है, और इतनी हालत के बावजूद भी शान मिला, मुकाम मिला, तो किसको मिला? दौलत वालों को।
इज़्ज़त वालों को, शोहरत वालों को, माल वालों को, बेटों वालों को नहीं, बल्कि अल्लाह के नज़दीक जो है वो इज़्ज़त का मेयार तकवा है। और हम देख सकते हैं कि बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अबू लहब वाली कोई चीज़ नहीं रखते, ना माल, ना बेटे, ना औलाद, ना मालो दौलत, ना शोहरत, ना इज़्ज़त, ना हुस्न जमाल। इसके बावजूद भी बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुकाम ये है कि चलते ज़मीन पे हैं और आवाज़ जन्नत में जाती है कदम चलने की। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक इज़्ज़त का मेयार तकवा है। अल्लाह के नज़दीक जो है वो शरफ़ का मेयार दीन इस्लाम है। जो जितना ज़्यादा दीन के ऊपर अमल पैरा होगा वो उतना ज़्यादा ही दुनिया में भी इज़्ज़त पाएगा और आखिरत में भी इज़्ज़त पाएगा। अल्लाह मुझे और आपको सही तौर पे दीन अपनाने की तौफ़ीक दे और कुरान को समझने की तौफ़ीक दे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।